बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा टेस्टी चिकन टिक्का खाउसे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनता है। जब आप इसको एक बार अपने घर में बनाएंगे तो सबको ये डिश बहुत पसंद आएगी और इसको बार बार बनाने की फरमाइश होगी। तो चलिए आइए देखते हैं इस मज़ेदार सी डिश की रेसिपी क्या है। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम स्पेगेटी को बॉईल करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में पानी लेकर उसको थोड़ा सा गर्म कर लिया है। अब इसमें मैंने 1 टेबल स्पून नमक और 3 टेबल स्पून ऑयल के डाल दिए हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको बॉईल आने तक पकाना है। अब पानी में बॉईल आना शुरू हो गया है तो ये मैंने स्पेगेटी का एक पैकेट ले लिया है, जिसको मैंने तोड़ लिया है। आप चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं। तो इनको थोड़ा सा चला लेते हैं और फिर इनको थोड़ा सॉफ्ट होने तक पकाना है। 7 से 8 मिनट पकाने के बाद अब स्पेगेटी सॉफ्ट हो गई हैं तो फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और इनका पानी निकाल लेते हैं। एक बार इन पर ठंडा पानी डाल के उसको अच्छी तरह से निकाल लेना है। स्पेगेटी बॉईल करने के बाद अब हम कढ़ी बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और कड़ी पत्ता ले लिया है। इनको हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। अब इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है तो इसको हम एक साइड पे रख देते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक बॉल ले लिया है, इसमें आधा कप बेसन का डाल देना है। बेसन को यूज़ करने से पहले अच्छी तरह से छान लेना है। फिर इसमें 1 प्याली दही की भी डाल देनी है और जो हमने अदरक, लहसुन और कड़ी पत्ता का ग्रीन मसाला ग्राइंड किया था उसको भी इसमें डाल देना है। इसके बाद इसमें हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून नमक, फिर इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर देना है। तो आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी को अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी और विस्कर की मदद से इसको अच्छी तरह से फेंट लेना है। अभी ये थोड़ा सा थिक है तो इसमें हाफ़ कप पानी में थोड़ा सा और ऐड कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। क्योंकि हमें कढ़ी के लिए बेसन का सॉल्यूशन थोड़ा सा पतला चाहिए, इसलिए मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालती जाऊंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट है तो इसको एक साइड पे रख देते हैं। तो अब हम कढ़ी बनाएंगे। तो कढ़ी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल गरम करके उसमें थोड़े से कड़ी पत्ते डाल दिए हैं। अब इनको थोड़ी देर फ्राई कर लेना है। तो अब ये फ्राई हो गए हैं तो हम इसमें बेसन का सॉल्यूशन डाल देते हैं, जिसको हमने पहले ही बना के रख लिया था। तो इनको थोड़ी देर पकाना है और साथ साथ चमचा भी चलाते जाना है ताकि ये लगने ना पाए। इसको पकते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। ये थोड़ा थिक होना शुरू हो गया है तो इसको थोड़ा और पकाने के लिए इसमें हाफ़ कप पानी और ऐड कर देते हैं। तो अब ये थोड़ा थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो गया है तो हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे और साथ साथ चमचा भी चलाते जाएंगे। अब देखिए ये थोड़ा और गाढ़ा हो गया तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसको थोड़ी देर और पकाना है और साथ साथ चमचा ज़रूर चलाते रहना है। 20 से 25 मिनट के बाद अब कढ़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो फ्लेम को ऑफ़ करके इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। कढ़ी के बाद अब चिकन का मसाला तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल गरम करके उसमें 2 प्याज ग्राइंड किए हुए डाल दिए हैं और इनको थोड़ी देर फ्राई करना है। तो प्याज थोड़ी देर फ्राई हो गया है। अब इसमें चिकन डाल देते हैं। तो ये आधा किलो बोनलेस चिकन है, जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। इसको इसके साथ उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। यहाँ पर चिकन प्याज के साथ थोड़ी देर फ्राई हो गया और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब इसमें 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक के पेस्ट के डाल देने हैं और इनको अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ी देर और फ्राई करना है। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ इसको थोड़ी देर फ्राई कर लिया है। तो अब इसमें हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर का डाल देना है। इसके बाद इसमें 2 टमाटर का पेस्ट भी डाल देना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको थोड़ी देर फ्राई कर लेते हैं। थोड़ी देर पकाने के बाद अब टमाटर ने अपना पानी रिलीज़ करना शुरू कर दिया है तो मैं इसमें हाफ़ टेबल स्पून नमक डाल देती हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। नमक डाल के 1 से 2 मिनट पकाने के बाद इसमें हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून चिकन टिक्का पाउडर, 2 चुटकी काली मिर्च पाउडर और 1 कटी हुई हरी मिर्च डाल देनी है। इसके बाद इसको खूब अच्छी तरह से मिक्स करना है और इनका पानी खुश्क होने तक इसको पकाना है। मीडियम फ्लेम पे 10 से 12 मिनट फ्राई करने के बाद अब हमारा चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो गया है और ये गल भी गया है। तो फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो व्यूअर्स, मज़ेदार से खाउसे के लिए हमने सारी चीज़ें बना ली हैं और स्पेगेटी को भी एक डिश में निकाल लिया है। तो अब इसके ऊपर से हम अपनी मज़ेदार सी कढ़ी डालना शुरू करते हैं।
कड़ी को इसमें डालने के बाद अब हम इसके ऊपर से टेस्टी एंड स्पाइसी टिक्का मसाला चिकन डालेंगे। तो चिकन डालने के बाद इसको और ज़्यादा टेस्टी और स्पाइसी बनाने के लिए मैं इसके ऊपर से कटी हुई हरी मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल दूंगी। आप चाहें तो इसको और ज़्यादा टेस्टी और स्पाइसी करने के लिए इस पर चाट मसाला और लेमन जूस भी डाल सकते हैं। तो व्यूअर्स, हमारे मज़ेदार चिकन टिक्का खाउसे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इनको थोड़ा सा क्रंची बनाने के लिए मैंने इनके ऊपर से क्रंची चिप्स डाल दिए हैं। आप लोग इसको अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह जो भी खाएगा इसकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।